ये चिन्ह आपने देखा होगा हमारे सप्तरंगी ध्वज पर प्रतिस्थापना हुई ना, तो इसे ही कहते हैं फड़ा पेन, है ना। आपने जब भी नारा दिए थे शायद फड़ा पेन था, सेवा सेवा दिया कि नहीं? कौन सा नारा दिया था, एक बार दीजिए। ठीक है, अभी आपको किसी ने सवाल पूछ लिया, भाई ये सजोर पेन क्या होता है, फड़ा पेन क्या होता है ना, बरोबर है ना। आप उसको बता सकनी चाहिए, आपको बताना आना होगा फड़ा पेन क्या होता है ना। तो आपको जन्म किसने दिया दादा बरकाम जी? फड़ा पेन चलेगा। हाँ, मतलब किसने दिया? आपकी दाई दाऊ, माता पिता आपके? नहीं नहीं, आपको जन्म दिया दादा आपके अवाल बाबू ने, माता पिता ने जन्म दिया ना जी। ठीक है। यस सर। क्या और किसने, गॉड ने दिया, किसी भगवान ने दिया क्या? नहीं। बरोबर है ना दादा? जन्म किसने दिया दादा? हमारे जन्मदाता दाई दाऊ ने हमें जन्म दिया। बैठ जाओ, ठीक है। दाई दाऊ के कोया से हम जन्मे, माता पिता दाई दाऊ की कोया से जन्मे। तो ये जो बानाकृति चिन्ह है आप देख रहे, इसे कहते हैं सल्ला शक्ति। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटो बच्चों? सल्ला शक्ति, यानी पितृशक्ति, यानी पितृशक्ति या बाबोल शक्ति, या ये हिंदी वर्ड हो गया पितृशक्ति, हम क्या बोलते हैं? बाबोल शक्ति। हम हमारे मूल शब्द जो है गुंडी के उसका प्रयोग करें, बाबोल शक्ति, बाबोल शक्ति। और उसके नीचे जो ये गोलाकार है, इसको क्या कहते हैं? गांगरा शक्ति। क्या कहते हैं? गांगरा शक्ति। गांगरा शक्ति, गांगरा शक्ति का अर्थ होता है दाई की शक्ति। दाई यानी हमको जन्म देने वाली हमारी माँ, दाई शक्ति। और ये बाबुल शक्ति या दाऊ शक्ति, हमारे बैतूल जिले में सेवामान दाऊ, सेवामान दाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवामान दाऊ, सेवामान दाई, सेवामान किया करो मीवा आंधी। देखो, सेवामान दाऊ, सेवामान दाई, सेवामान किया करो मीवा आंधी, म्हणजे हे दाई दाऊ। हम आपका स्वागत करते हैं, है ना। सर्वप्रथम आपका स्वागत करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बानाकृति को सल्ला शक्ति। और ये गोला जो है इसको क्या कहते हैं? गांगरा शक्ति। गांगरा शक्ति यानी हमारी माँ की शक्ति, दाई की शक्ति, और सल्ला शक्ति यानी हमारे बाबुल की शक्ति या दावी की शक्ति। इनके क्रिया प्रक्रिया से जो जन्म लेता है ना, हम हमारी दाई दाऊ से कोया से जन्म दिए, तो इसी को कहते हैं फड़ा पेन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? फड़ा पेन। अब समझे, आपको फड़ा पेन की व्याख्या पूछी किसी ने तो आप क्या करेंगे? दाई दाऊ की शक्ति को, हमें जन्म देने वाली दाई दाऊ शक्ति को हम कहते हैं फड़ा पेन कहते हैं, हम सजोर पेन कहते हैं, हम बुडाल पेन कहते हैं, हम हजोर पेन कहते हैं, हम सल्ला गांगरा शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये है मूंद शुल सरी। क्या है? मून शुल सरी यानी त्रैगुण्य मार्ग। मून शुल सरी, मून शुल सरी यानी त्रैगुण्य शुल मार्ग। सरी यानी क्या होता है? मार्ग, सरी यानी। और ये हमें मार्ग किसने दिया है? जब भी हमने सुमरन किए थे, पोसुडुम शंभुशेख माधव, पहली जो जोड़ी है गुणवाना धरती के राजा की, पोसुडुम मुलादई ने मुनशुल सरी दी है। मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग, समझे बच्चे? शंभुशेख माधव पोसुडु मुलादई ने दिया। किसने दिया है हमें मुनशुल सरी? पोसुडु मुलादई शंभुशेख माधव। मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग। देखो ये
ये क्या है? मध्य शूल यानी मानसिक अंग, ये है बौद्धिक अंग और ये है शारीरिक अंग, इस तरह है ना। तो ये है खड़ा पेन शक्ति और इसके अंदर आप देखेंगे 750 लिखा है। क्या लिखा है? 750। लेकिन गुंडी में क्या कहते हैं इसको? येरनूर संयुग। क्या कहते हैं? येरनूर संयुग। और यह येरनूर संयुग हमारा शुभांक है, हमारा शुभांक है। हमारे कोयतुर गुंडी गण समुदाय के कितने गोत्र हैं? 750। कितने हैं? 750। गुंडी में क्या कहते हैं? येरनूर संयुग। मैं लिख देता हूं। येरनूर संयुग। येर का अर्थ होता है 7 और येर का दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? नाखून येर सिंह, यानी मुझे पानी दो। दो अर्थ होते हैं। येर का अर्थ होता है 7 की संख्या और येर का अर्थ होता है पानी। तो कोई मुझे ये तच्चीसीम, नाखून ये तच्चीसीम का अर्थ क्या हुआ? नाखून ये तच्चीसीम, मुझे पानी दो। दोनों तो फिर पानी पानी लाकर दो। पानी नहीं पिया मैंने आया तब से। हाँ। ठीक है। और एर का अर्थ और एक होता है, येर टूड़ा लांगूर, यह लड़का है। ये का क्या अर्थ होता है? यह। देखो बच्चों, 3 अर्थ। येर यानी 7 की संख्या। ये छोटे छोटे गुंडी शब्द सीखना बहुत जरूरी है। और येर का दूसरा अर्थ क्या होता है? क्या होता है बच्चों? पानी। नाखून ये कच्ची सी, मुझे पानी ला के दो। तो येर का अर्थ क्या हुआ? पानी, पानी या जल। और तीसरा अर्थ है येर यानी यह। येर यानी ये टूड़ा लांदू यानी यह लड़का है। अद टूडियान, अद टूडियान वह लड़की है। अद का अर्थ क्या हुआ? ये हाँ, अद यानी वो लड़की, मतलब स्त्रीलिंगी शब्द। अद यानी लड़की, स्त्री के लिए अद शब्द है। ठीक है। तो और नूर का अर्थ होता है 100। नूर यानी 100 की संख्या। नूर यानी 100। एक पर कितने पूज्य लगेंगे बच्चों? 100 शतक। एक पर कितने पूज्य लगेंगे? एक लगेगा कि 2 लगेंगे? 2। वेरी गुड। 100। और बूंदी में संयुग का अर्थ होता है 50। लिख लीजिए, संयुग यानी 50। संयुग यानी 50। अब बात समझ में है 750 कैसे लिखा जाता है? और मतलब उसकी मतलब हमने तोड़ करी 750 की। ये नूर मतलब 700 और संयुग यानी 50, 750। तो इंट येरनूर संयुग सगा पारिंगना। इंट यानी कहो, इंट यानी कहो। इंट येरनूर संयुग सगा पारिंगना। 750 गोत्रों का जय जयकार हो। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है। तो यह हमारा शुभांक है। मुंडी में क्या कहेंगे? चौको सगुन। क्या कहेंगे बच्चों? चौको सगुन का अर्थ होता है शुभांक। अन्य लोग कहते हैं अरे 7.5 लग गई भाई, पूजा डालो, दान दक्षिणा दो। हाँ, हमारे 750 हमारे लिए शुभांक है। मेरे जैसे आपका क्या समय में दादा? मरकाम। ये मरकाम है, परस्ते है, मड़ावी है, सलामी है। आपका शुभ नाम?
रंजीत कोरचम हाँ, कोरचाम कितना सगा है? 5 सगा। आपका दादाजी? 7 हाँ, सरनेम क्या है? बत्तीपाली महाराज। तो ये तो हमारे लिए, हम एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। हाँ, तो अशुभ कैसे हो सकते हैं ये 750? अशुभ नहीं, हमारे लिए शुभ है। ये भेद जाति। और ये जो हमारा मुंशुल है, मुंशुल सरी है, त्रिगुणशुल मार्ग है, इसको कहा जाता है हमारी व्यवस्था खत्म करने के लिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 3 तिप्पट महाविक्रम। ये हमारी शंभू की व्यवस्था। क्या कहा गया है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 3 तिप्पट महाविक्रम। आपकी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उसको हीन दर्शाने के लिए ऐसे वाक्य प्रचार जनता में बोए गए। ये महत्वपूर्ण है दादा, यह महत्वपूर्ण है। तो मैं इसके बाद, अभी कोई किसी को शंका है क्या? फड़ा पेन यानी क्या? कोई शंका है बच्चों? फड़ा पेन यानी हमें जन्म देने वाले हमारे माँ और बाप। सीधा ही दा, क्या बात है? ये मरकम के लिए ताली बजाओ सब। बहुत समझना है। दाई दाऊ के कोया से, पेट से हम जन्म लेते हैं, उसे कहते हैं फड़ा पेन, सर्वोच्च शक्ति। अरे भाई, माँ पिताजी से सब बड़ा कोई हो सकता है क्या? अरे आपको 9 महीने 9 दिन माँ ने अपने पेट में रखा, जन्म दिया। हमारे दाऊ ने हमें छत दिया, घर दिया, जल पूर, मतलब हमारी रक्षा किया, हमको छत दिया, घर बांध के दिया, हमको खाना खिलाया, अनाज दिया, अन्न दिया, पानी दिया, माँ ने दूध पिलाया। तो हमारे सर्वोच्च कौन है? हमारे दाई दाऊ है, हमारी फड़ा पेन शक्ति। ये सब समझना बहुत जरूरी है। और अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करूंगा। अना ये उनका, अना ये उनका, यानी मैं जल पीऊंगा। तो गोंडी का प्रयोग करते रहे बच्चे। दुर्भाग्य से संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी मातृभाषा गोंडी को स्थान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के गोंडी भाषी अभी अपनी मातृभाषा भूलकर हिंदी में शिक्षा ले रहे हैं। मतलब हम क्या हो गए दादा? हम परजीवी हो गए, हम अपाहिज हो गए, हम अंधे हो गए, हम बहरे भी हो गए। हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। किसके वजह से? गोंडी भाषा का 8वीं अनुसूची में समावेश न होने के वजह से। हमारे भारत देश को आजादी प्राप्त करने के लिए शंकर शाह, रघुनाथ शाह मडावी, इनको अंग्रेजों ने तोप के सामने बांधकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबूराव पुलिस सेड़मा का चांदागढ़, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, 28 साल की उम्र में उनको सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों को खदेड़ा उन्होंने 3 बार परास्त किया। मावा नाटे मावाराज घोषणा देने वाले भीमू कुमराम ने 303 की गोली अपनी छाती पर झेली, शहीद हो। लेकिन उनके जो संतान हैं, हमारे कोया पिल्लांग है, इनको मातृभाषा में शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। बड़ी खेद की बात। हम आह्वान करते हैं दादा मध्य प्रदेश प्रशासन को, ट्राइबल मिनिस्टर को, कि हमारी संविधान की घटना के अनुसार 370 के अनुसार हमें हमारे बच्चों को, हमारे समुदाय को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा गोंडी में मिलनी चाहिए। देश के लिए हमारे हजारों शहीदों ने, गोंडवाना के शहीदों ने प्राण अर्पण किए। आज मेरे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं, स्कूल को सरकार ने वित्तीय सहायता देना चाहिए। ऐसी मैं हम लाखों करोड़ों गोंडवाना की गुण समुदाय, ये हमारा हक, हम हमारा अधिकार
हम गवर्नमेंट शासन से मांगते हैं। मैं उन पालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने मेहनत मजदूरी खेत खलिहान में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। उसी तरह महाराष्ट्र की में गडचिरोली जिला में मोगा करके एक ग्राम है, तो 40 ग्राम मिलाकर अपने बच्चों को गोंडी भाषा में शिक्षण दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, शासन ने मान्यता नहीं। लेकिन हम आशा करते हैं हमारे गोंड समुदाय के विधायक गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश शासन को, छत्तीसगढ़ शासन को लिखेंगे कि हमें हमारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा गोंडी में मिलना चाहिए। अरे वे गोंडी में नहीं देते तो कम से कम उसको दुय्यम भाषा तो रखे, जैसे संस्कृत पढ़ाई जाती है ना दीदी, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाए तो गोंडी भी पढ़ाए। हम कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है दादा, साइंस भी पढ़िए, क्योंकि हमें आधुनिक विज्ञान के साथ चलना है। साइंस पढ़े, हिंदी पढ़े, भूगोल पढ़े, मैथमेटिक्स, ये भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मातृभाषा गोंडी है, इसके बावजूद मुझे मराठी में शिक्षा मिलना चाहिए। मेरी मातृभाषा गोंडी है। तेलंगाना के जो बोर्ड है उनकी मातृभाषा गोंडी है, उनको तेलुगु भाषा में शिक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो गोंड समुदाय है बृहद संख्या में, उनकी मातृभाषा गोंडी है। बच्चे जैसे बोल रहे थे हमारी भाषा गोंडी है, हमारी संस्कृति गोंडी है, लेकिन शिक्षा तो गोंडी में प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही। हम हमारे हक मांग रहे हैं, हमारे अधिकार मांग रहे हैं, और घटना में 370 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मिलने का अधिकार है।